बंधन मेंटल लेवल पे कि भाई ईर्ष्या का बंधन है, वो तो मैं हटा सकता हूँ अपने स्तर पर, लेकिन कई बार ऐसे बंधन हैं जो मान लीजिए देश का कानून कोई चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है, तो अगर मुक्ति में वो चीज़ रुकावट बन रही है तो उसको कैसे? अगर वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि तुम्हारी मुक्ति में देश का कानून बाधा बन रहा है, तो छोड़ दो देश। देश बड़ा होता है पर मुक्ति से बड़ा नहीं। जो लोग टेररिस्ट होते हैं और ये सब कर रहे हैं एक्टिविटीज, वो भी तो यही सोचते हैं कि ये इसको करके वो एकदम मुक्ति मिल जाएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ही ठीक है। तो फिर वो मतलब कि ये तो लेकिन ये चीज़ गलत है, तो फिर गलत तो नहीं है, तो ये कैसे कोई रियलाइज करेगा? कोई इतना ही ज़्यादा कितने टेररिस्टों से तुम्हारा भाईचारा है? बेटा, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में बहुत आतंकवाद है, पहले उसकी बात करो। अपनी ज़िंदगी में जो आतंकवादी घुसे हुए हैं ना, पहले उनकी बात करो। इधर उधर की बातें, टेररिस्ट ऐसा सोचते हैं। किसी टेररिस्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में भी कभी गई हो? कहानियाँ, किस्से, कल्पनाएं। गलत है सो है। किसके लिए गलत है? तुम कौन हो? वो तो मैंने सुना ही नहीं। पहला पूरा प्रश्न और उस पर दिया गया आधे घंटे का उत्तर बर्बाद गया। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम मुक्ति या सत्य की बात करते हैं, तो क्या इसके बारे में हमारा कोई परसेप्शन होता है? बिकॉज मेरे अनुभव में ये आया है कि व्हेनेवर मैं कभी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ या कोई लेबल लगाने की कोशिश करता हूँ, सो आई गेट मोर मिजरी इन रिटर्न। तो इसके बारे में थोड़ा मेरे बताने को क्या है? तुमने इतनी सुरमाई की बात कही है कि अब मैं अवाक हूँ, मैं क्या बोलूँगा। तुम मुक्ति और सत्य को कैप्चर करके डेटा मेजर करते हो। ये तो बस मैं यही पूछ सकता हूँ, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? अध्यात्म में वयस्क पुरुषों की ज़रूरत होती है, मर्दों की, अनाड़ी लौंडों की नहीं। ये लौंडेपने के काम है कि मुक्ति को लेकर के कल्पना कर रहे हैं और फिर पकड़े गए तो ऐसे हंस रहे हैं। फैंटेसी में जीने की इतनी आदत हो गई है कि मुक्ति को भी फैंटेसाइज करते हो। मुक्ति समझते हो क्या है? फैंटेसी से मुक्ति। और तुमने मुक्ति की भी फैंटेसी बना ली। कल्पनाएं, जैसे हर चीज़ को लेके कल्पनाएं हैं। दुनिया को लेके कल्पना, सुख सुविधा को लेके कल्पना, भविष्य को लेके कल्पना, लड़कियों को लेके कल्पना। वैसे ही मुक्ति को लेके भी कल्पना कर डाली। ऐसी होती होगी मुक्ति। और उसको नाप भी लिया। जैसे कल्पना में हर चीज़ को नापते रहते हो, वैसे मुक्ति को भी नाप रहे हो। जानने वाले 100 बार समझा गए। अकथ्य है, अचिंत्य है, अतुल्य है, असंख्य है,
अनंत है और तुम उसे नाप रहे हो। एक होता है हाइड्रोजन बम और एक आता है लौंडों के लिए दिवाली पर हाइड्रोजन बम। वो उसी में खुश हो जाते हैं। कितना बढ़िया। असली चीज चाहिए या 500 वाली लड़ी से ही काम चला लोगे? अभी इस दिवाली पर देख लेना, बहुत सारे आएंगे बम, पटाखे, फुलझड़ियाँ, लड़ियाँ। किसी का नाम होगा मिराज, किसी का होगा जगुआर, किसी का राफेल, और लड़के वही सब ले लेके घूम रहे होंगे, मिल गया। रॉकेट आ रहे होंगे दिवाली पर, उसका नाम होगा S-400। ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, सूर्या, त्रिशूल। ये भी दे दूं, एक जहाज तुम बना लो, एक वो बना लें, और तुम बोलना मेरे MiG-21 ने तेरे F-16 को गिरा दिया। फिर वो बोलेगा नहीं, वो F-16 तो था ही नहीं। लड़कों के खेल। हम चाहकर भी झुक नहीं पाते ना। हम बहुत स्मार्ट हैं। ये बात हमें कल्पना में भी नहीं आती कि हमसे आगे भी कुछ हो सकता है। हम थ्योरी में, प्रिंसिपल में, सिद्धांत में भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझसे बहुत आगे का है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बात ही हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। हम अपनी अपनी नज़रों में सब बहुत समझदार, बहादुर, होशियार हैं। स्मार्ट।